राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वनिता पॉलिटेक्निक में होली पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वाराणसी के लहू राबीर स्थित वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन वनिता पॉलिटेक्निक में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रसेन ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज की गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह जी रही एवं काशी अनाथालय एसोसिएशन के सचिव श्री कुमार अग्रवाल, सचिव अरविंद शुक्ला, संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर राय कल्याण, कृष्ण संयोजक विनय कुमार जैन आदि उपस्थित रहे। संस्था की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मी वंदना से कुमारी यशी श्रीवास्तव ने किया तथा मीराबाई के भजन होली के दिन 4 कुमारी दीपावली द्वारा प्रस्तुत किए गए। काशी अनाथालय की छात्राओं द्वारा अरे जा रे नटखट की तथा बॉलीवुड थीम पर आधारित खेल प्रतियोगिता की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इसी क्रम में सामूहिक नृत्य कुमारी खुशी तथा तरीशी सनी ने रंग बरसे के माध्यम से उपस्थित अतिथियों को आनंद की अनुभूति कराई। संस्था की मानक संस्थापक निदेशिका प्रोफेसर श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला ने होली पर्व पर उपस्थित छात्राओं को आशीर्वाद दिया तथा संस्था की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बाटला ने उपस्थित समस्त गणमान्य अतिथियों तथा बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीता सिंह ने कहा कि होली रंगों और भाईचारे का त्योहार है। होली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा को भी याद कर घर में मोटा अनाज का व्यंजन बनाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी समस्त देशवासियों से अपील किया है और होली के अवसर पर समस्त काशी वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। थोड़ा होली के मतलब होली का जो दहन है उसके बारे में मैंने बताया, होलिका दहन। लेकिन होलिका दहन के बाद नेक्स्ट डे जो है वो रंगों से होली खेली जाती है। जब हम गीले रंगों से होली खेलते हैं वो रंग हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई लोग तरह तरह की चीज़ें जैसे पक्के रंग का प्रयोग कर लेते हैं जिनसे कपड़ों की, और केमिकल्स का, वार्निश का प्रयोग करते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचता है, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं और हम रगड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। फिर शाम के समय बड़ा अच्छा समय आता है, जो होली खेली जाती है ये दोपहर तक चलती है। लेकिन उसके बाद लोग अपने घर में साफ नहा धोकर नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं। और जब घर जाते हैं तो लोगों के घरों में पकवान बनने का समय होता है। 2-3 दिनों से पहले ही पकवान बन रहे होते हैं। बस मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ, पकवान तो हमारे न जाने सदियों पुराने वो पकवान हैं, दादी नानी सबके द्वारा तैयार किए जाते थे। गुजिया, मठरी, शक्करपारे, तरह तरह के नमकीन और पापड़, चिप्स, ये सब, और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती। लेकिन मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो मिलेट्स के ऊपर, ये जो हमारे मोटा अनाज होता है और वो सस्ता भी होता है, उस अनाज को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे चीज़ें तैयार करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मिलेट्स में जैसे हम बाजरे का ठोकवा बना सकते हैं, आटे का ठोकवा बनता है, हम बाजरे का ठोकवा बना सकते हैं, मठरी बना सकते हैं, और जितने भी प्रकार के मिलेट्स हैं उन सबको मिलाकर हम गुजिया का आटा तैयार करें, उसमें स्टफिंग करें तो हमारी गुजिया और स्वादिष्ट बनेगी और हमारे पाचन तंत्र के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो। मेरा नाम प्रोफेसर अनीता सिंह है और मैं श्री अग्रसेन कन्या ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज में होम साइंस की आज यहाँ पे आई हैं। आज यहाँ मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया गया है। आज वनिता पॉलिटेक्निक में होली उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें मुझे प्राचार्य मैम के द्वारा आमंत्रित किया गया है। और ये संस्था तो मेरे लिए जीवनदायिनी है जिसको कहती हूँ, क्योंकि मेरी परम श्रद्धेय मेरी गुरु प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला मैडम, जो कि यहाँ की निर्देशिका रही हैं, और सब कुछ निर्देशन ही नहीं था केवल उनका, बल्कि इस संस्था की वो कहिए जन्मदाता है। और
वनीता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। आज किस तरह का मैडम आज कार्यक्रम है आपके? हमारे यहाँ आज रंगोत्सव होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस होली के त्यौहार पे मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम सभी आपस में ईर्ष्या, द्वेष और जो बैर हमारे अंदर जो आ गया है उसको इस होलिका दहन में हमेशा की तरह जला दें और जला करके आपस में एक साथ भाईचारे के साथ रहें, यही संदेश देना चाहूँगी।